नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा जाने। दोस्तों, 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो कार्यक्रम हो रहा था उनका मेरा बूथ सबसे मजबूत, उस कार्यक्रम के दौरान जो उन्होंने इस देश की 140 करोड़ जनता को जो गारंटी दिया, जिस अंदाज में उन्होंने गारंटी दिया, उसके बाद तो इस देश के सभी राष्ट्रवादी लोगों को यह भरोसा हो गया था कि अब इस देश में भ्रष्टाचारियों का खैर नहीं है। लेकिन उनके गारंटी के तुरंत बाद देश की राजधानी दिल्ली में जो बैठा हुआ नटवर लाल है, केजरीवाल एंड गैंग, उसका परेशानी बढ़ गया। प्रधानमंत्री मोदी के उस गारंटी का पहला परिणाम दिल्ली में केजरी एंड गैंग के ऊपर दिखना शुरू हुआ है। जी हाँ, दरअसल केजरी एंड गैंग के द्वारा जो कोरोना काल में शीश महल घोटाला किया गया, यह शीश महल का घोटाला ऐसे समय में हुआ था जिस समय में इस देश के, और इस देश ही नहीं, ये पूरी दुनिया कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौर से गुजर रही थी। वह ऐसा समय था जिस समय लोगों को सारे काम धाम छोड़, लोगों ने अपने तमाम सुख सुविधाओं को त्याग करके सिर्फ इस बात पे ध्यान दे रहे थे कि वह किस तरह से स्वस्थ रहे, किस तरह से उनको किसी प्रकार का कोई शारीरिक परेशानी ना हो। दुनिया की तमाम सरकारें इस बात का व्यवस्था कर रहा था कि किस तरह से उनके नागरिकों की हितों का रक्षा हो, वो अपने नागरिकों का किस तरह से जान बचा पाए, किस तरह से इस महामारी से लड़ पाए। ऐसे समय में दिल्ली के केजरी एंड गैंग ने, दिल्ली में बैठे हुए केजरी एंड गैंग ने अपना इस शीश महल का निर्माण करवा रहा था। इस समय दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। उस समय केजरी एंड गैंग अपने लिए एक आलीशान शीश महल बनवा रहे थे दिल्ली में। उसी शीश महल घोटाले का जांच के लिए जो दिल्ली के मुख्य सचिव के द्वारा एक समिति बनी थी, उस समिति के जांच रिपोर्ट के आधार पे दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले का जांच सीएजी से कराने का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने सीएजी ऑडिट का अनुमति दे दिया 27 जून को। जैसे ही शीश महल घोटाले का सीएजी ऑडिट का अनुमति दिया गया, उसके तुरंत बाद पूरे केजरी एंड गैंग में हाहाकार मच गया। पूरा केजरी एंड गैंग पूरी तरह से बिलबिला उठे। सब के सब यही कहने लगे कि यह आदेश असंवैधानिक है। दरअसल केजरी एंड गैंग को इस देश का संविधान और इस देश के कायदे कानून की कितनी जानकारी है, इसका अंदाजा तो सब शायद अब इस देश के आम नागरिक भी लगा सकते हैं। जो केजरी एंड गैंग कहता है कि हम बड़े हम आईआईटीएन है, तो कोई इनके गैंग का सदस्य कहता है कि उनको ऑक्सफोर्ड से सर्टिफिकेट मिला है, तो कोई पता नहीं कहां से। सब एक भी ऐसा केजरी एंड गैंग के पास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके पास कोई बड़े संस्थान का सर्टिफिकेट नहीं हो। लेकिन अब तो यह भी शंका होने लगा इस देश के लोगों को कि इनके पास जो सर्टिफिकेट आया है, ये इनके काबिलियत के बल पे आया है, पैसों के बल पे इन्होंने सर्टिफिकेट खरीदा है। क्योंकि जिस समय ये लोग पढ़ते थे, जिस समय का सर्टिफिकेट है इन लोगों के पास, उस समय इस देश में पैसों के बल पे धड़ल्ले से किसी भी संस्थान का सर्टिफिकेट लोगों को मिल जाता था, चाहे देश में या विदेश में। हर जगह हर एक संस्थान की सर्टिफिकेट पैसों पे बिका करती थी। और अब यही लग रहा है कि केजरी एंड गैंग के जितने लोग हैं, ये सबके सब सर्टिफिकेट खरीद के सर्टिफिकेट धारी बने। कोई आईआईटीएन बने हैं, तो कोई ऑक्सफोर्डियन बने हैं, तो कोई पता नहीं कहां से कौन से विश्वविद्यालय कॉलेजों के सर्टिफिकेट रख रखे। लेकिन इनको संविधान और कानून का बेसिक जानकारी भी शायद पता नहीं है। और यही वजह है कि ये लोग किसी भी मामले में बिना समझे, बिना सोचे मूर्खता भरी बयान देना शुरू कर देते हैं, मूर्खतापूर्ण बयान देना शुरू कर देता है। इस सीएजी ऑडिट के अनुमति पे केजरी एंड गैंग के लोग कह रहा है कि यह अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है, वो असंवैधानिक काम कर रहे हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए, सबसे पहले तो सीएजी के बारे में आप पढ़िए। सीएजी एक पूरी तरह से स्वायत्त संस्था है, वो भी संवैधानिक संस्था है। जिस तरह से इस देश में इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था है जिसके ऊपर किसी भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, उसी तरह से सीएजी भारत का
जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वो पूरी तरह से एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था है जिसके ऊपर किसी भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इस संस्था के ऊपर कोई मोदी का कंट्रोल नहीं है कि मोदी तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के नेताओं के घोटाले पे इस तरह के स्वायत्त संस्था के ऊपर कोई दबाव बनाए और तुम्हारे खिलाफ जांच करवाए। सीएजी के ऊपर एक जिम्मेवारी है, इस देश का संवैधानिक जिम्मेवारी है कि वह इस देश के लोगों के द्वारा दिए गए सभी तरह के टैक्स पेयर के पैसों का रखवाली करे। उनका ये जिम्मेवारी है कि यह जो भारत का संसाधन है, ये भारत का जो पैसा है, जो देश का पैसा है, उसका कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से उपयोग ना करे। इसकी रखवाली करने का जिम्मेवारी इस सीएजी को है, इस नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का है, जो वो अपना काम कर रही है। तो दरअसल ये जो सीएजी का जो ऑडिट, सीएजी का जो जांच का अनुमति मिला है केजरीवाल एंड गैंग के शीश महल के घोटाले के लिए, अब यह जांच रिपोर्ट पूरी तरह से केजरीवाल एंड गैंग को नंगा कर देगा कि किस तरह से यह ऐसे समय में यह घोटाला किया, ये 52-53 करोड़ का, जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि यह पूरा घोटाला सिर्फ 52 करोड़ का नहीं है, यह 171 करोड़ रुपए का घोटाला है। यह कांग्रेस पार्टी का आरोप है, उनके आधिकारिक आरोप है ये कि अरविंद केजरीवाल शीश महल के नाम पे 171 करोड़ रुपए का घोटाला किया। और अगर यह घोटाला इस सीएजी के ऑडिट में पकड़ी जाती है, अगर घोटाला हुआ है तो जरूर पकड़ा जाएगा। अगर किसी भी गलत तरीके से इन्होंने इस देश के लोगों के, दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर के पैसे को अपने निजी हित में उपयोग किया है, नियमों को ताक पे रखकर उपयोग किया, जो कि प्रथम दृष्टता यह दिखाई दे रहा है कि इन्होंने इस पूरे मामले में, पूरे शीश महल प्रकरण में पूरी तरह से देश के लोगों के टैक्स पेयर के पैसे को लूटने का काम किया है। उस लूट को अगर सीएजी रिपोर्ट कंफर्म कर देती है तो फिर केजरीवाल एंड गैंग के लिए एक अलग तरीके का मुसीबत खड़ा हो जाएगा। ये तो पहली बात, पूरे देश में पूरे तरह से नंगे हो जाएंगे। ये जो सादगी का आवरण ओढ़कर, ये जो हवाई चप्पल और अपने साइज से बड़े साइज के शर्ट पहनकर घूमने वाले केजरीवाल, तो लोगों को दिखाते हैं कि हम बड़े सादगी के साथ रहते हैं, उनका इस सादगी के पीछे का जो चेहरा है वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा इस देश के लोगों के सामने। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होगा, इसके बाद सीएजी का जो रिपोर्ट आएगा, इस रिपोर्ट की वजह से तो जेल नहीं जाएगा, क्योंकि केजरीवाल इतने शातिर नेता है, इतने धूर्त है कि उसके पास किसी तरह का कोई मंत्रालय नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। और कोर्ट में दोषी वही साबित होगा जिसका जिम्मेवारी होगा, जिसका इनके इस शीश महल प्रकरण में जिस मंत्री ने इस कार्य को अनुमति दिया होगा, जिस मंत्री ने साइन किया होगा, जो अधिकारी साइन किया होगा, वह दोषी होगा। केजरीवाल दोषी नहीं साबित होगा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट के बाद अगर यह जांच सीबीआई को अगर सरकार सौंप देती, अगर सीएजी रिपोर्ट में जिस तरह का आरोप है, अगर वो आरोप सत्य साबित होता है, तो उस जांच को अगर सीबीआई को सौंप दिया जाता है, तो फिर सीबीआई के मामले में केजरीवाल पूरी तरह से जेल जा सकते हैं। और दरअसल एक केजरीवाल जैसे ड्रामेबाज लोगों को जेल भेजने का ही एक तैयारी चल रहा है। एकदम से किसी को कोई जेल नहीं भेज सकता है, खास करके केजरी ऐसे षड्यंत्रकारी और धूर्त व्यक्ति को, क्योंकि इस देश के बहुत से ऐसे न्यायालय में बैठे हुए लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसे लोगों के हितों का रक्षा करने के लिए वह कभी कभी सरकार के सही नियत के ऊपर भी सवाल खड़े कर देते हैं। लेकिन सरकार इसलिए ऐसे धूर्तों को जेल भेजने से पहले वो तमाम तथ्य को मजबूत करना चाहता है, पुख्ता करना चाहता है, जिस तथ्यों के आधार पे जब इनके खिलाफ कोर्ट में सरकार जाएगी तो ऐसे धूर्तों को बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। कोर्ट में बैठे हुए मिलोड चाहे कितना भी इनसे इन्फ्लुएंस रखता हो, इनसे सहानुभूति रखता हो, लेकिन वो फिर भी इनके खिलाफ, इनके पक्ष में किसी तरह का कोई बचाव का रास्ता नहीं खोज पाएगा। और जिस दिन केजरीवाल जेल जाएगा, आप भरोसा रखिए कि उस दिन के बाद ये बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसके खिलाफ
जिस तरह से मामला तैयार हो रहा है, जिस मजबूत ग्राउंड पे इनके खिलाफ, इन जैसे लोगों के खिलाफ मामला तैयार किया जा रहा है, उस रिपोर्ट के बाद केजरीवाल कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। उनका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिस तरह से लालू यादव का खत्म हो गया, उसी तरह का हाल, उससे भी बुरा हाल इस केजरीवाल जैसे धूर्त नेताओं का होगा। और यही कारण है, इन्हीं सब परिणामों को देखकर केजरीवाल एंड गैंग पूरी तरह से बिलबिलाया हुआ है, पूरी तरह से विचलित हो गया है। केजरीवाल एंड गैंग को लगने लगा है कि उनका पतन बहुत नजदीक है और बहुत बुरी तरीके से होगा। इस तरीके से इनका पतन होगा कि इनको दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दिया था इस देश के लोगों को, वो अपने गारंटी को पूरी तरह से लागू करेंगे और उसके लिए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बस सिर्फ इस देश के लोगों को उनके ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। एक भी भ्रष्टाचारी को वह चैन के नींद नहीं सोने देंगे, इतना तो गारंटी है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।